नमस्ते। मैं फिर आज उपस्थित हूँ अपने एबी एजुकेशन सेंटर चैनल पे एक नया वीडियो लेके। ये जो वीडियो है अभी जो 12वीं की छमाही परीक्षा होने वाली है उसमें ये चैप्टर आएगा। ये चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक एफ ब्लॉक तत्व। तो देखें अगर ये हैं क्या, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती जाऊँगी स्क्रीन पे। तो चलें देखें। और अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। पहला जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनके परमाणु साधारण आयनों में अपूर्ण डिकम्पोज होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं, एस और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य सेतु का कार्य करते हैं, मतलब कि एस और पी के बीच में उपस्थित होते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो यहाँ पर देख लें, संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम संक्रमण, द्वितीय, तृतीय और चौथी। तो पहली जो है स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक आती है। दूसरी जो है इट्रियम 39 से कैडमियम 48। तीसरी जो है लैंथेनम 57 से हैफेनियम या मरकरी 80 तक, और एक्टिनियम 89 से आती है। अच्छा, इनमें जो है इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है आखिरी, उपांतिम कक्ष 4D, 5D और 6D। इस प्रकार जो है संक्रमण तत्व जो आपको पूरा समझाया गया है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। वह तत्व जो एस और पी ब्लॉक के बीच में उपस्थित होते हैं, मतलब 3 से 12 तक के जो वर्ग आता है या आवर्त आता है, उसमें 3 से 12 तक का जो समूह है उसके तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और ये 4 श्रेणियों में है: 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी। नेक्स्ट है आपका, देख लें, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने है कि ये जो तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो यहाँ पर देखें कि डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख के रखा है उसने, N-1 1 2 D1 2 10 NS 1 2 2। ठीक है, फिर आगे अपन बढ़ते हैं कि जो दूसरे संक्रमण तत्व के बारे में वो आपको बताएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो आप देख लें यहाँ पे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो आपके सामने आएगा स्क्रीन पे, कि संक्रमण तत्वों के 4 अभिलक्षणिक गुण लिखें। क्या लिखा है कि संक्रमण तत्वों के 4 अभिलक्षणिक गुण। तो आपके सामने बिल्कुल यहाँ पर है कि संक्रमण तत्वों के 4 अभिलक्षणिक गुण हैं। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादा हैं 7, फिर भी आप सभी संक्रमण धात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। इनके गलनांक और पतनांक उच्च होते हैं। ये ऊष्म और विद्युत के सुचालक होते हैं। परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये रंगीन आयन बनाते हैं। उपसतही संक्रमण बनाते हैं, परस्पर वो होते हैं। फिर आप इसके बाद नेक्स्ट देखें कि जो नेक्स्ट है, थर्ड है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर आपको है, इसका कारण एक जो है कि मैं आपको ये ज़रूर बहुत अच्छे से बता दूंगी कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होता है, इनमें डी कक्षक अपूर्ण होती है। तो डी से डी में क्या जाते हैं, ये जाते हैं। जैसे डी से डी में जो कक्षक होते हैं वो प्रोन्नत होकर चले जाते हैं, तो ये दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। और दृश्य प्रकाश को अवशोषित मतलब वो अपन को दिखना चाहिए। तो यहाँ भी ये लिखा हुआ है, आंसर आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं कि इनके पास डी कक्षक पूर्ण होता है या अर्ध भरा होता है, जिससे ये प्रोन्नत आवश्यक दृश्य क्षेत्र से किसी अवयव से प्राप्त होती है। इसलिए जब संक्रमण तत्वों के किसी ठोस अथवा विलयन अवस्था में श्वेत प्रकाश में रखते हैं तो श्वेत प्रकाश के अवयवी में समतुल्य ऊर्जा को अवशोषित कर ये डी डी ट्रांजिशन करते हैं। काय का ट्रांजिशन करते हैं, डी डी ट्रांजिशन करते हैं। और ये दृश्य प्रकाश का चित्र रहता है, इसलिए ये हमें कलर्ड या रंगीन दिखाई देते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है, ये गुण हैं। अभी आपको जो मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया था विलक्षण गुण, और इन पर एक क्वेश्चन जरूर आता, आप बहुत आराम से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें कि संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक क्यों होती हैं। तो देख लें आप कि जो संक्रमण धातुएं रहती हैं वो अच्छी उत्प्रेरक क्यों होती हैं। तो यहाँ पर देखें कि संक्रमण धातु वो इस चीज़ में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जितने भी संक्रमण तत्व पढ़ते हैं और उन पे जो भी क्वेश्चन उठते हैं उनका आंसर डी तत्व से ही संबंधित होता है, या तो आंशिक रूप से भरे होते हैं, इस कारण ऐसा होता है।
या ये पूर्ण भरे होते हैं, इस कारण ऐसा होता है। पूरा जो खेल है या जो पूरी पढ़ाई है इस चैप्टर की, ये पूरा की पूरा डी के कारण ही, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व ये होते हैं। नेक्स्ट है, यही संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं, उसका कारण भी आपके सामने है। संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, वही कारण है कि संक्रमण धातुएं आयन बहुत छोटा व धनावेश से अधिक होता है, फलस्वरूप इन धनावेश घनत्व अधिक होता है, जो कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेता है। और फिर नेक्स्ट एक और आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इसके उपयुक्त ऊर्जा वाले रिक्त डी ऑर्बिटल, मैंने आपसे कहा कि डी ऑर्बिटल पे ही पूरा खेल होता है और आप बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ें। नेक्स्ट जो है आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं। देख लें आप, यहाँ पर दिया हुआ है कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं। तो यहाँ देखें आप कि जो मिश्र धातुएं क्या होती हैं, संकर्ण धातुएं या डी ब्लॉक की धातुएं सरलता से मिश्र धातुएं बना लेती हैं। क्यों बना लेती हैं? संक्रामण तत्व मिश्र धातुएं क्यों बनाते हैं? दो या दो से अधिक कारण सिर्फ आपको यही मिलेगा कि ये जो रहते हैं इनके पास डी ऑर्बिटल और इनका आकार बड़ा रहता है। दो या दो से अधिक धातु आयनों के ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। संक्रमण धातुओं की परमाणविक आकार लगातार लगभग समान होते हैं, जिसके कारण एक धातु परमाणु दूसरे में उसके क्रिस्टल जालक में से प्रतिस्थापन कर समा जाता है। उसका सीधा मतलब है कि जैसे क्रिस्टल है, तो इसमें क्या होती हैं, ये अंतरकाशी रिक्तियाँ होती हैं। तो जब दूसरी धातु आप क्या करते हो, इसमें मिलाते हो, तो ये आपस में पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, इसलिए ये मिश्र धातुएं बनाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में भी आया होगा। अगला वीडियो लेके हम फिर उपस्थित होंगे। जब तक के लिए